चैप्टर 5 मेजरमेंट। व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना, नाप या तौल। यानी किसी भी वस्तु या थिंग्स का एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट माप क्या होता है उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे कि किसी भी थिंग्स को जैसे हम वजन में लेते हैं 1 केजी 2 केजी लीटर, तो उसको हम वजन करते हैं, उसका माप लेते हैं तो बताते हैं जैसे सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, ये सब क्या हुआ? ये सब माप हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। उसी तरह 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 मीटर। उसी तरह 1 केजी में 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम में 1 केजी। उसी तरह 1 लीटर में 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर। इस तरह से हम किसी भी थिंग का, किसी भी वस्तु का अगर हम वजन करते हैं तो हम वजन का माप लेते हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का एग्जैक्ट माप लेना ही मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि लेंथ यानी लंबाई। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द नेम इन ऑर्डर ऑफ हाइट विद द टॉलेस्ट फर्स्ट। आप बुक में देख सकते हो कि तीन पर्सन है, उसमें दो बॉयज एक गर्ल्स, उनको वो एक साइड में खड़े हैं। अब उनका आपको लंबाई देखना है। आपको लेंथ देखकर आपको नंबर के हिसाब से लिखना है कि कौन सबसे टॉलेस्ट है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे टॉलेस्ट पर्सन कौन है? 20 नंबर में आनंद। तो आपको इस तरह से ए, बी एंड सी, आपको ये 3 पर्सन को देखकर आपको टॉलेस्ट पर्सन का नाम पहले लिखना है। तो सबसे पहला पर्सन कौन है? आनंद, क्योंकि उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है। आनंद। उसके बाद लंबाई ज्यादा किसका? गर्ल्स की यानी अनु की। एंड थर्ड नंबर में है अजय। इस तरह से हम लेंथ देखकर, लंबाई देखकर उनको नाम ऑर्डर के हिसाब से लिख सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 में है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें 2 पेंसिल दी गई है, ए एंड बी। ए बी। अब इसमें क्वेश्चन ए, पेंसिल ए इज longer than B. B number, pencil B is longer than pencil A.
ऐसी नंबर pencil A is the same length as pencil B. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें पेंसिल ए दिया है, पेंसिल बी। अब इसको आपको लंबाई लेंथ के हिसाब से आपको इसमें करेक्ट आंसर में टिक करना है। पेंसिल ए इज लॉन्गर देन बी। क्या पेंसिल ए बी से लंबाई में बड़ी है? नहीं। पेंसिल बी इज लॉन्गर देन पेंसिल ए। ये पेंसिल बी है, ए से बड़ी है, तो ये आंसर राइट। तो बी नंबर का आंसर राइट होगा। एंड सी पेंसिल ए इज देन सेम लेंथ एज पेंसिल बी। तो क्या पेंसिल ए और बी दोनों सेम है? नहीं, क्योंकि पेंसिल बी जो है लॉन्गर देन ए। पेंसिल बी जो है ए से बड़ी है। ये सब आप स्केल से भी आप माप लेकर कर सकते हैं। स्केल की मदद से ये सब आपको लेंथ नाप कर मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 100 मीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आप किसी भी शॉप पे जाते होंगे, आप कपड़े लेने या कोई भी चीज क्लॉथ लेने, तो आपको दुकानदार कैसे कपड़े किस तरह से माप कर देता है? वो मीटर के हिसाब से कपड़े मेजरमेंट से माप करके आपको देता है। इसलिए कोई भी चीज में मेजरमेंट का होना बहुत ही जरूरी है, माप का होना बहुत जरूरी है। और वो शॉपकीपर जो होता है माप किससे लेता है? स्केल। हम स्केल के द्वारा माप लेते हैं। Now exercise 5.1. Estimate the length of this pencil. Estimate the length of these pencils. ये एक पेंसिल है, इसको आप रूलर के द्वारा या स्केल के द्वारा इसकी आप माप ले सकते हैं। आप इसको माप लेंगे तो इसकी माप कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। स्केल के द्वारा आप माप लोगे तो इसकी माप 8 सेंटीमीटर आएगा। और एक्चुअल मेजरमेंट इज 7.6 सेंटीमीटर है। आप रूलर के या स्केल के द्वारा आप इसकी माप ले सकते हैं। टू नंबर में है माय एस्टीमेट। My estimate is
Now 3 number. थ्री नंबर में है माई एस्टिमेट इज। अब आप रूलर के द्वारा इस पेंसिल की माप लेंगे तो कितना है 10 सेंटीमीटर एंड एक्चुअल मेजरमेंट इज 9.5 सेंटीमीटर। इस तरह से सारे पेंसिल के आप माप लेकर स्केल के द्वारा लिख सकते हैं। कंप्लीट। Now, ये सब आप अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं। टर्मबुक के साथ साथ नोटबुक में भी करना है आपको। हम जानते हैं कि 1 मीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्टिंग मीटर टू सेंटीमीटर। कन्वर्टिंग मीटर टू सेंटीमीटर, यानी आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। जैसे कि 6 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 6 मीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू, हम मीटर के लिए m का यूज कर सकते हैं और सेंटीमीटर के लिए cm का यूज कर सकते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये m क्या है मीटर के लिए यूज किया गया है और cm क्या है सेंटीमीटर के लिए। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है 6 मीटर में कितना होता है। तो 6 मीटर इक्वल टू 6 मीटर 6 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब आपको 6 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 1 जा 6 और 6 को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। हमको अब यहाँ हमने क्या किया, मीटर को कन्वर्ट में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 6 मीटर का कितना सेंटीमीटर हो गया, 6 मीटर का 600 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरा सम है 3 मीटर इक्वल टू, हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 3 मीटर इक्वल टू, हम 3 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 100, 3 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब 3 को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300 सेंटीमीटर। उसी तरह एग्जांपल एक और 12 मीटर। तो 12 मीटर में कितना सेंटीमीटर आएगा, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
तो 12 मीटर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो 12 अगर हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 सेंटीमीटर। इस तरह से हम आगे के एक्सरसाइज का सम करेंगे। और हम ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। वन मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? ये आपको खास याद करके रखना होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.2। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट the height of Mr. Roy's family to centimeter. इसमें करना क्या है? आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द मिस्टर राइट की फैमिली को जो हाइट है उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ए नंबर वन मीटर 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक। ये सब आपको मैथ की नोटबुक में भी साथ साथ में करना है। अब यहाँ दिया है आपको ब्लैंक एक ही दिया हुआ है। आपको टर्म बुक में आपको स्पेस नहीं दिया गया है, लेकिन आपको टर्म बुक में आपको राइट यहाँ ऐसा लिखना है, लेकिन नोटबुक में उसको सम कम करना है। अब यहाँ 1 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब प्लस ये जो 75 है हमको प्लस 75 सेंटीमीटर कर देना है। अब 1 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 × 1 यानी 100 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप देखिए दोनों सेंटीमीटर होगा, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ये 75 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को आप साइड में प्लस कर दीजिए। तो 100 में 75 से आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 0 में 5 प्लस करोगे तो 5 आएगा, फिर 0 में 7 प्लस करोगे तो 7, और ये कितना है? 1 आप ऐसे ही उतार दीजिए तो कितना हुआ? 175 सेंटीमीटर। 175 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह से नोटबुक में करना है, मैथ की नोटबुक में। टर्म बुक में आपको ये जो 175 सेंटीमीटर है आपको इस तरह से टर्म बुक में 175 सेंटीमीटर लिख देना है, क्योंकि टर्म बुक में स्पेस नहीं दिया है, लेकिन आपको मैथ की नोटबुक में इस तरह से सम करना है। कंप्लीट इट। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ टर्म बुक में प्लेस नहीं दिया है, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 175 सेंटीमीटर। लेकिन आपको मैथ की नोटबुक में ये सारे सम करने हैं और आपको मैथ की नोटबुक ये सारे प्रोसेस करने हैं। आपको एग्जाम में भी ये सारे प्रोसेस करने होंगे।
बी नंबर बी नंबर में है मिसेज राव 1 मीटर 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ दूसरी तरफ दिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस हम ये जो सेंटीमीटर 30 है उसको हम यहाँ लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। नाउ 1 में 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर प्लस ये 30 को हम यहाँ प्लस करके लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। अब हम ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों है इसलिए हम 100 में 30 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100 में अगर हम 30 से प्लस किए तो 031 तो कितना हुआ 130 सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर यहाँ पर लिख देना 130 सेंटीमीटर। आपको टर्म बुक में खाली आंसर लिखना है लेकिन मैथ की नोटबुक में आपको इस सारे प्रोसेस करने हैं। Now C number Arvind 1 meter 150 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर। क्योंकि हम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को प्लस कर सकते हैं। अब 1 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर को 150 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 150। तो 5 1 and 1 1 2 तो कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको टर्म बुक में लिखना है 250 सेंटीमीटर। Now B number में है लखा 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो 1 में 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करें कितना है 100 सेंटीमीटर प्लस 5 को हम प्लस करके 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से प्लस करके कितना आ जाएगा 100 में अगर हम 5 प्लस किए तो अगर आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से प्लस कर सकते हैं। 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 0 को सेम उतार दीजिए फिर 1 को 1 तो कितना है 105 सेंटीमीटर। अब ये आंसर आपको यहाँ लिख देना है 105 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो कितना पूछा जा रहा है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर।
अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर को हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। कंप्लीट। क्वेश्चन 1 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 नंबर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टुडे योर होमवर्क इज exercise 5.1 and exercise 5.2. Complete in your math notebook. One time. साथ में आपको 2 से 14 तक का टेबल 2 से 14 तक का टेबल लिखना है वन टाइम। जो आपने 5.2 एक्सरसाइज का जो सॉल्व किया उसको आपको टोटल प्रोसेस के साथ ही करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। थैंक यू।